एक छोटे से गांव में धनराज नाम का एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उसके पास सोना, चांदी, पैसा और बड़ी हवेली थी, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। वह इतना कंजूस था कि कभी किसी गरीब की मदद नहीं करता था। एक दिन सेठ के हवेली पर एक गरीब आदमी आता है और सेठ जी को बुलाता है। तभी सेठ गुस्से से बाहर निकल कर आता है और गुस्से से कहता है, क्या रामू, क्या जोर जोर से चिल्ला रहे हो? सेठ जी, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, कृपा करके थोड़े पैसे दे दीजिए। क्या कहा? पैसे? मैं कोई दान की दुकान खोलकर बैठा हूं क्या? सेठ जी, प्लीज भगवान के लिए मदद कर दीजिए। निकल जाओ यहाँ से, वरना अभी नौकरों से बाहर निकलवा दूंगा। और यह कहकर गरीब आदमी वहां से चला जाता है। तभी उसके हवेली पर एक भूखा प्यासा एक भिखारी आता है और जोर जोर से आवाज देता है। तभी हवेली के नौकर सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, फिर आपके हवेली पर एक भूखा आदमी आया है। इन गरीबों का रोज रोज आदत हो गया है यहाँ आना। तो बताइए क्या करें सेठ जी? जाके उस गरीब को धक्का देकर बाहर निकालो। तभी उसका नौकर गुस्से से बाहर जाता है और कहता है, भागो यहाँ से, मुफ्तखोर कहीं के। बेटा, 2 दिन से खाना नहीं खाया, बस एक रोटी दे दो। भागो यहाँ से, मेरे घर का खाना मुफ्त में नहीं मिलता। याद रखना, जो दूसरों की मदद नहीं करता, उसका धन भी ज्यादा दिन नहीं टिकता। तभी गरीब आदमी दुखी मन से वहां से चला जाता है। एक दिन शाम को जब सेठ सोता है तो उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी सेठ उठकर कमरे में जाता है और देखता है सारा सोना रुपया सब चोरी हो गया। सेठ जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हे भगवान, नहीं, मेरे पैसे, मेरे सोने के सिक्के सब गायब हो गए। उसके अगले दिन जब सेठ चोरी की बात गांव वाले को बताने जा रहा था, तभी रास्ते में उसे वही गरीब आदमी मिलता है। सेठ आदमी से कहता है, बाबा, अरे आप फिर से यहाँ? क्यों बेटा, आज परेशान लग रहे हो? मेरा सारा धन गायब हो रहा है। धन वही टिकता है जो दूसरों के काम आए। बाबा, मुझसे गलती हो गई, मैंने कभी किसी की मदद नहीं की। अगर सच में पछतावा है तो आज से मदद करना शुरू कर दो। और यह कहकर दोनों लोग वहां से अपने गांव चले जाते हैं। तब उसके बाद से सेठ गांव वालों की मदद भी करता और साथ में बातें भी करने लगा।